26/11 आरएसएस ने कराया, सदन के सदस्य बैठे हुए हैं। हाफिज साहब और सुनिए, जाकिर नायक शांति का मसीहा सदन में सदस्य बैठे हुए हैं। जो माननीय सदस्य ने भी मेरे बारे में भी कहा है, मैं उनके निंदा करता हूं। माननीय सदस्य सुधांशु जी ने दिग्विजय सिंह का नाम नहीं दिया। अब वो खड़े होकर कहे मेरे बारे में कहा, इससे साबित हो गए। राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल के दौरान दिग्विजय सिंह अचानक गृह मंत्री अमित शाह के निशाने पर आ गए। लेकिन आखिर ये मामला क्या है, चलिए जानते हैं। दरअसल राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर हो रही चर्चा के दौरान बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी अपनी बात रख रहे थे। इसके बाद अचानक दिग्विजय सिंह खड़े हुए और बीजेपी से सवाल करने लगे और बातों ही बातों में गुजरात दंगों का भी दिग्गी ने जिक्र कर दिया और दिग्गी के निशाने पर थे अमित शाह। जो माननीय सदस्य ने भी मेरे बारे में भी कहा है, मैं उनके निंदा करता हूं। और आपत्तिजनक बात है, मैंने ये बात कभी नहीं कही है, ये आप लोगों का प्रचार है। मेरी गृह मंत्री जी, आप वहां पर थे, गृह मंत्री थे जब दंगे हुए थे, तो आप लोगों का क्या रोल था, ये जन जाएगा मिनिस्टर। फिर क्या था? गृह मंत्री अमित शाह ने भी पलटवार करते हुए दिग्विजय सिंह को घेर लिया और दिग्विजय को उनके पुराने बयान याद दिला दिए। खासकर जाकिर नायक और 26/11 वाले मुंबई हमलों पर दिग्विजय ने जो बात कही थी। माननीय सदस्य सुधांशु जी ने दिग्विजय सिंह का नाम नहीं दिया। अब वो खड़े होकर कहे मेरे बारे में कहा, इससे साबित हो गए। और अभी भी मौका है, आपने नहीं कहा है कि 26/11 के हमले में आरएसएस का हाथ था, तो अभी खड़े होकर माइक चालू कराकर बुलवा दीजिए। मान्यवर, इनको मेरा हुआ ऐसा है कि मैं ही दिखाई पड़ता हूं। आपकी सुनिए, अब सुनिए ना दिग्विजय सिंह, सुनिए, 1 मिनट सुनिए। दंगे शांत होने के बाद 18 महीने के बाद मैं गृह मंत्री बना। दंगा हुआ तब मैं गृह मंत्री नहीं था। 26/11 के हमले का जिक्र शाह ने क्यों किया, ये भी जान लीजिए। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह ने 26/11 के हमलों से आरएसएस का नाम जोड़ा था और आरोप लगाते हुए एक किताब का विमोचन किया था, जिसके बाद उन्हें जबरदस्त आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। यही नहीं, दिग्गी ने जाकिर नायक से भी मुलाकात की थी। जी हाँ, वही जाकिर नायक जिस पर कई हमलों में शामिल होने का आरोप रहा है। डॉक्टर जाकिर साहब का मैंने बहुत नाम सुना था, मिलने का मौका भी मिला और मुझे इस बात की खुशी है कि वे शांति का संदेश पूरे विश्व में फैला रहे हैं। Nowhere in this book or nowhere in Mr. Mushrif's book you will see the involvement of the Pakistani terrorists in 26/11। बता दें कि कांग्रेस के करीबी एक पत्रकार ने किताब लिखी जिसका नाम था 26/11 आरएसएस की साजिश। आरोप लगाया गया कि इस किताब में आरएसएस पर आरोप लगाए गए। उस समय इस किताब के विमोचन में दिग्विजय सिंह भी मौजूद थे और उनकी इसके बाद जमकर आलोचना हुई थी और अब संसद में एक बार फिर वही पुराने विवाद की वजह बनी। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasutr.com।